हाय गाइस, वेलकम टू दी मैजिक सोल। आज हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन का आपके बिना क्या हाल है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो सेपरेशन में हैं, जिनसे बातचीत बंद हुई है या ब्लॉक किया हुआ है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन जो हैं, आपके पार्टनर जो हैं, उनका आपके बिना क्या हाल है। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं सभी से रेजोनेट होगा इस, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ओके, 10 ऑफ कप, ओके, पेज ऑफ वैंड, द डेविल, ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है यहाँ पे, क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो चैरियट का कार्ड आया है और 10 ऑफ वैंड यहाँ पे दिखा रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आया है गाइस आप लोगों के लिए। तो आपके पर्सन का, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ गाइस, आपके जो पर्सन है ना, उनका आपके बिना जो हाल है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जो शादीशुदा हों, शादी के बाद अलग रह रहे हों, अलग अलग जैसे हो जाते हैं। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पे कुछ लग रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे मैरिड मुझे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स काफ़ी हद तक मैरिड भी हो सकते हैं यहाँ पर। और एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगी, कितनों के पर्सन ऐसे भी हों जिनके बेबी भी हो सकते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस, आप लोगों के जो पर्सन है ना, वो थोड़े से इमेच्योर मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। होता है ना मैच्योरिटी से फैसले ना लेना, बात ना करना। जब आप उनसे बात करें तो हो सकता है वो चिढ़ जाते हों, डांट दे, तो कुछ ऐसी एनर्जी, उनका कुछ ऐसा नेचर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, आपके बिना अभी क्या चल रहा है ना उनका, वो परेशान बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स जो आया है और डेविल जो आया है ना यहाँ पे, वो यही दिखाता है आपके बिना वो बहुत ज़्यादा परेशान है। शायद हो सकता है और यहाँ पे कितनों के पर्सन ऐसा भी हो जो ब्रेकअप के बाद, सेपरेशन के बाद एडिक्शन में चले गए हों। किसी भी तरीके का एडिक्शन वो हो सकता है गाइस। तो यहाँ पे उनकी ऐसी एनर्जी भी हो। आप लोगों के बहुत से पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें, जो पहले से किसी एडिक्शन में हो, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कोई भी किसी भी तरीके का, यहाँ कुछ उनकी ऐसी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। और अब वो शायद और उन्होंने बढ़ा ली हो आपके बिना, ठीक है ना। ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद आपके पर्सन किसी एक ऐसे रिश्ते में भी आ चुके हैं, क्योंकि ये जो सेपरेशन में है ना लोग, ये उनसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा, उनके लिए ही है। मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है गाइस, जैसे होता है ना कि आपसे छूटकर किसी और रिश्ते में जाना और वहाँ पे भी खुश ना होना। तो एक वो उनकी एक एनर्जी मुझे लग रही है। उनका यही रहता होगा कि आपके बारे में सोचना, आपकी यादों में रहना। वो लौट कर भी कहीं अपने जाते होंगे घर पर कहीं पर, तो उस एक आपकी बहुत सी यादों को लेके वो जाते होंगे, बहुत मिस आपको वो करते होंगे। वो आपके बिना मुझे खुश नहीं नज़र आ रहे, ये भी मुझे दिख रहा है। और आपको छोड़कर जिस इंसान के पास अभी वो है ना, वो उसके साथ भी खुश नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं कि उनका फोकस उस तरफ ज़्यादा रहता होगा, करियर को लेके, अपनी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान लेने वाले होंगे आपके पर्सन। कितनी बार ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन हमसे बोलता है, हम तुमसे नहीं, हम अपनी फैमिली को ज़्यादा मानते हैं, इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं, हम शादी नहीं कर सकते, हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते। वो मुझे ज़्यादा लग रहा है उनका झुकाव अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा है, अपनी फैमिली को लेकर बहुत इमोशनल है, बहुत प्यार वो अपनी फैमिली से करते हैं। जितना आपको करते हैं उससे ज़्यादा वो अपनी फैमिली को करते हैं। थोड़ा ये आपको अजीब शायद बुरा लगेगा, लेकिन जो मुझे फील हो रहा है मैं वही आपको बता रही हूँ। बहुत कॉन्फिडेंट हैं वो हो सकता है। कितनों के पर्सन ऐसे भी होते होंगे कि जैसे होता है ना, एक किसी आगे चल के कोई स्टेप लेने वाली थिंकिंग उनकी होगी, लेकिन वो रुक जाते होंगे। उन्हें ऐसा लगता होगा जब अगर वो आपके पास आएंगे भी, आपसे बात भी करेंगे, तो शायद वैसा रिज़ल्ट उन्हें आपको मिलेगा नहीं उनकी तरफ से और उनको आपकी तरफ से। क्योंकि ये बात आप भी जानते हो कि जो इंसान मना कर देता है ना कि वो आगे तक का रिश्ता नहीं निभाएगा, तो फिर उस इंसान से ना मन ख़राब हो जाता है। तो शायद आपकी स्थितियाँ अब ऐसी ही होगी, मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है,
बहुत ज़्यादा चल रहा है। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन वो वाली नज़र आ रही है जिससे बाहर नहीं निकला जा सकता, शायद वो नहीं निकल सकते। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे कोई भी हो सकती है, किसी को भी हम ले सकते हैं। तो वो एक एनर्जी मुझे उनके भी नज़र आ रही है। और देख लेते हैं आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का आपके बिना क्या हाल है। ओके, सेलिब्रेशन, बोला था ना थर्ड पार्टी सिचुएशन, अभी बोला था बिल्कुल। ओके, 6 ऑफ एयरनी आया है यहाँ पे। और देख लेते हैं द बर्डन, द बर्डन आया है यहाँ पे, गिल्ट आया है यहाँ पर। आना भी चाहिए, गलत जो करेगा उसका यही होगा। कहा था ना वो आपके साथ जो हैं, वो जिसके भी साथ हैं वो खुश नहीं हैं। कार्ड्स बता रहे हैं गाइस, स्पेशली ये कार्ड्स बता रहे हैं जो सामने हैं। सामने जो कार्ड्स हैं, शुरू में उनको लगा होगा मज़े से रह रहे हैं, ठीक है, अभी हम आपके साथ रिश्ते में हैं, बातें करते हैं, घूमते फिरते हैं, पार्टी शार्टी जो भी चलता होगा, आपकी बातचीत होती होगी, वो सब चलता होगा आपके साथ भी। और अपनी जो भी उनकी फैमिली में झुकाव है, कोई जान पहचान का थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे थोड़ा लग रही है, उनके साथ भी कोई भी हो सकता है। तो उनको वो थोड़ा अच्छा लगता होगा कि हाँ मैंने चीज़ों को बैलेंस कर लिया है बहुत ज़्यादा। लेकिन आगे चल के क्या होता है ना, हमें एक ही रास्ता अपनाना होता है, एक ही तरफ हम लोगों को जाना होता है। तो अब वो सिचुएशन में है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं किस तरफ जाऊँ, कौन से रास्ते पे मैं जाऊँ, कहाँ किसको कैसे चुनूँ। उनकी ये सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा हो सकता है वो किसी के अनुसार भी चल रहे होंगे, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। ना चाहते हुए भी किसी इंसान का कहना मानना, उसके अकॉर्डिंग चलना, उसके अनुसार चलना, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस बात का जैसे गिल्ट यहाँ पे आया है, तो मुझे लगता है उनके अंदर फीलिंग्स रहती होंगी कि उन्होंने शायद आपके साथ गलत किया है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को अवॉइड करके आगे बढ़ जाना वो उनका एक नेचर है। वो आपके बिना परेशान हैं। यहाँ पे सोलो का कार्ड बहुत अच्छे से दिख रहा है, बता रहा है आपके बिना परेशान है। या ऐसा भी हो सकता है ये सोरो की आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आप उनके बिना तो होंगे ही परेशान। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे ये लग रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, कि वो उनकी स्थिति है हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग कर लेना, फिर खुद ही उस चीज़ के अंदर फंस जाना। तो शुरू में चीज़ें आपके साथ उनकी अच्छी ही रही होंगी, इन्जॉय किया होगा, दूसरी तरफ भी चले होंगे मज़े से, आपकी तरफ भी रहे होंगे। फिर बाद में एंड में जब आपने कुछ फ़ाइनल उनसे करने को कहा होगा तो शायद उन्हें बुरा लग गया होगा। यहाँ मुझे एक धोखे वाली चीज़ मुझे वैसे नज़र नहीं आ रही है यहाँ पे कि उन्होंने शायद कोई बहुत ऐसा कुछ किया है, बल्कि सिंपल सी रीडिंग मुझे यही यहाँ पे दिख रही है कि आपके बिना जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वो परेशान है, वो यही है कि वो उस आपकी तरफ चाहकर भी आ नहीं पा रहे हैं। एक मजबूरी मुझे थोड़ी दिख रही है यहाँ पे उनकी। होता है ना उस जगह पे जाके पहुँच जाना जहाँ उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो कि अब वो क्या करें। उनकी एनर्जी ये है। ये जो सेलिब्रेशन दिख रहा है ये मुझे अभी का नहीं दिख रहा है उनका। ये सेलिब्रेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है पहले उन्होंने बहुत इन्जॉय किया हो आपका साथ या किसी और का साथ, या उन्होंने बहुत बैलेंस कर लिया हो चीज़ों को, लेकिन अब उनसे वो बैलेंस नहीं हो रही हैं, उनसे उनकी पहुंच से बाहर वो चीज़ें निकल रही हैं। और ऐसा भी यहाँ पे है कि जब मेंटली बात आती होगी वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे इस टाइम, क्या करें क्या ना करें। ऐसा भी हो सकता है कितनी बार फैमिली मेम्बर ही बोल देते हैं कि जो हमारी मर्ज़ी से तुमको शादी करनी है, जो फैमिली हमने देखी तुमको वहाँ ही अपना रिश्ता बनाना है। हो सकता है कि आप कुछ लोगों का ऐसा भी हो कि आपके पार्टनर के लिए कोई ऐसा पार्टनर देख लिया गया हो जो कि किसी रिच फैमिली से भी हो सकता है। तो ये वजह भी हो सकती है कि आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई हो। अगर वो जानते भी हैं आपके बारे में, मतलब आपके पार्टनर की जो फैमिली वो जानती भी होगी, तो आपको वैल्यू नहीं दी गई होगी। शायद फाइनेंशियली आप उनके सामने वीक हों, ऐसा भी रीज़न मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे फाइनेंस की चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर जो होंगे और शायद वो आपसे शेयर भी करते होंगे इस बात को, पहले शुरू में ही करते होंगे कि मैं तो जो है जब भी हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा तो मैं अपनी फैमिली को ही आगे रखूँगा, उनके अकॉर्डिंग ही मैं आगे बढ़ूँगा। रिश्ता जो होगा मैं उसी को चूज़ कर सकता हूँ जो मेरी फैमिली मेरे लिए चाहेगी, पसंद करेगी। तो ये बातें आपसे वो ज़रूर शेयर करते होंगे गाइस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है।
और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ उनके अंदर जो फीलिंग्स है और वो किसी से कह भी नहीं पाते होंगे। जब भी वो अकेले होते होंगे आपके बारे में ज़रूर सुनते, ज़रूर सोचते होंगे। शायद आपके आपस में पहले थोड़ी अनबन भी हो चुकी होगी। यहाँ मुझे बहुत वैसे वाले झगड़े तो नहीं लग रहे, लेकिन हाँ फिर भी आर्गुमेंट्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कितनों के पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं, दूसरों को इशारों पर चलने वाले भी हो सकते हैं, एक डर वाली लाइफ जीने वाले भी वो हो सकते हैं, अपने फैसले खुद ना लेने वाले भी वो हो सकते हैं कि जो उनकी फैमिली बोलेगी, उनके रिश्तेदार बोलेंगे वो वही करेंगे। वो सिर्फ आपसे दोस्ती कर सकते थे, उनकी वो एक बात रही होगी आपकी इस रिश्ते के अंदर गाइस। ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि परेशान हो जाएंगे आपके बिना, दुखी हो जाएंगे आपके बिना। उनके साथ भी रहना है, आपके साथ भी रहना है, लेकिन फाइनली लाइफ वही जीनी है जो दूसरा पर्सन चाहता है, ना कि आप चाहते हो उनसे। ऐसा है यहाँ पे। इस सिचुएशन में आ जाना कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, फिर उसके बाद फाइनली वही सोच लेना कि भाई जो मुझ पे रूल करते हैं मेरे अपने या कोई भी थर्ड पार्टी है, मैं उसी तरफ जाऊँगा, मैं आपकी तरफ नहीं आऊँगा। तो वो एक मुझे यहाँ पे उनकी एनर्जी दिख रही है, परेशानी वाली, दुखी वाली, अफ़सोस वाली कि आपके साथ उन्होंने गलत किया है, कुछ भी गलत ऐसा किया है उन्होंने, उस चीज़ को लेके अफ़सोस है उनके अंदर। लेकिन फाइनली ये सोच लेना कि मैं तकलीफ़ सह लूँगा, मैं अपने से तुमको दूर कर दूँगा, कर दूँगी या फिर, लेकिन मुझे वही करना है जो मेरे अपने चाहते हैं। जो मुझे लगता है जब बात आती है तो आपका पलड़ा जो टाइप का हम बोलते हैं ना, पलड़ा आपका जो है वो हल्का ही रहता होगा, दूसरी तरफ का ज़्यादा भारी होता होगा, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस। और उस चीज़ को वो खुद भी झेलते होंगे, ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, कि उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है आपको तकलीफ़ देने में। नहीं, ऐसा नहीं है। वो दुखी हैं, वो परेशान हैं, लेकिन वो सब झेल लेंगे जब फाइनल एक फ़ैसला लेने की बात आएगी शादी को लेके, पूरे आगे तक के रिश्ते को लेके, तो वो आपको छोड़ भी सकते हैं। ये एनर्जी उनकी होगी ही होगी, वो आगे आपके साथ नहीं आएंगे। अभी उनकी ये एनर्जी है, मैं कैसे भी रह लूँ लेकिन तुम्हारे पास नहीं आना, ठीक है ना। वो सिचुएशन यहाँ पे है गाइस। तो गाइज़ ये आपकी रीडिंग है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय।